दोस्तों, आज हम लाइव नंबर्स के साथ कैलकुलेट करेंगे कि 1 करोड़ कैश और 1 करोड़ एफडी में से कौन सा ऑप्शन बेहतर है। हम दोनों ऑप्शंस का एग्जैक्ट रिटर्न, टैक्स लायबिलिटी और इन्फ्लेशन के बाद की रियल वैल्यू को कंपेयर करेंगे। बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पहली स्लाइड से, जहां हम 1 करोड़ के कैश की मैथ को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 1 करोड़ कैश की। अगर आप इस पैसे को घर में या लॉकर में रखते हैं तो इस पर आपको मिलता है एग्जैक्ट 0% रिटर्न। इसका मतलब आपका 1 करोड़ अगले साल भी सिर्फ 1 करोड़ ही रहेगा, लेकिन इसकी बाइंग पावर कम हो जाएगी। इंडिया का एवरेज इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर लगभग 5.5% है। इसका मतलब जो सामान आज 1 करोड़ में मिल रहा है, अगले साल उसके लिए 1 करोड़ 5 लाख के आसपास चाहिए होंगे। यानी बिना खर्च किए ही आपके 1 करोड़ की वैल्यू सिर्फ 94.5 लाख रुपए रह जाएगी। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पर, फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर आप इस 1 करोड़ रुपए की बैंक में एफडी करवाते हैं तो आज के समय में आपको एवरेज 7% का सालाना इंटरेस्ट आसानी से मिल जाता है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से 1 साल बाद आपका पैसा बढ़कर हो जाएगा 1 करोड़ 7 लाख रुपए। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। एफडी से मिलने वाला इंटरेस्ट पूरी तरह टैक्सेबल होता है। अगर आप 30% के हाईएस्ट टैक्स स्लैब में आते हैं तो 7 लाख के इंटरेस्ट पर आपको लगभग 2,18,000 का डायरेक्ट इनकम टैक्स देना होगा। अब आपके पास बचा सिर्फ 4,81,000 रुपये। अब ध्यान से समझिए, बैंक ने टैक्स काटने के बाद आपको 4,81,000 का नेट इंटरेस्ट दिया, लेकिन उस साल 5.5% की महंगाई ने आपके 1 करोड़ पर 5.5 लाख की बाइंग पावर खा ली। इसका मतलब एफडी करवाने के बाद भी आप रियल टर्म में हर साल 68,400 के नुकसान में हैं। चलिए दोनों को एक साथ स्क्रीन पर कंपेयर करते हैं। 1 साल बाद इन्फ्लेशन के बाद आपके 1 करोड़ कैश की रियल वैल्यू बचती है 94.5 लाख रुपीज़। वहीं 1 करोड़ की एफडी की सब कुछ काट पीट कर रियल वैल्यू बचती है 99.31 लाख रुपीज़। यानी एफडी बैंक में रखना कैश से बेहतर तो है, पर अमीर बनने के लिए काफ़ी नहीं है। इसके अलावा दोनों के अपने हिडन रिस्क हैं। अगर आप 1 करोड़ कैश घर में बिना सॉलिड सोर्स के रखते हैं तो इनकम टैक्स सेक्शन से 69A के तहत 83% तक का टैक्स और पेनल्टी लग सकती है। वहीं अगर आप एफडी करवाते हैं तो बैंक डूबने पर सरकार सिर्फ 5 लाख तक ही गारंटी देती है। अब रिजल्ट आपके सामने है। कैश में आपका पैसा तेज़ी से डूब रहा है और एफडी में सिर्फ डूबने की रफ्तार धीमी है। अगर पैसे को सच में बढ़ाना है तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना होगा। अगली वीडियो आप किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर चाहते हैं, कमेंट में बताएं।